बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअदु। फ़ज़ीलत क़ुरआन अहले बैत की निगाह में के उन्वान से आपकी खिदमत में हाज़िर है। नहजुल बलागा से खुतबा नंबर 198 में कुरान मजीद की फ़ज़ीलत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अमीरुल मोमिनीन कुरान की सिफ़ात बताते हुए फरमाते हैं वह हुवा मअदनुल ईमान वह हुआ, तो ये कुरान ईमान की मादन है, ईमान की कान है और ईमान का मरकज़ है, यानी ईमान भी कुरान से वाबस्ता है। मौला फरमाते हैं वयनाबिउल इल्म व बुहूरो, और जितने भी उलूम हैं, जितना भी इल्म दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, उन तमाम उलूम की बुनियाद, उन तमाम उलूम के समंदर का नाम कुरान मजीद है। मौला फरमाते हैं वरियाजुल अदल व उज़रानुहु, और ये कुरान अदल का चमन और गुलिस्तान है। अगर अदालत का निज़ाम चाहिए तो उसका चमन और गुलिस्तान भी कुरान मजीद है, और इंसाफ का एक साफ़ व शफ़ाफ हौज़ है। मौला फरमाते हैं व असाफ़ियल इस्लाम व बुनियानहु, और दीन इस्लाम की बुनियाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी कुरान को करार दिया है, क्योंकि दीन की बुनियाद और असास मौला फरमाते हैं कि कुरान मजीद है। आगे मौला फरमाते हैं व औदियतुल हक़ व गीतानहु, ये हक़ की एक वादी है और हक़ का खुला हुआ एक हमवार और सीधा मैदान है। यानी अगर हक़ चाहिए तो हक़ भी कुरान मजीद के साथ है, हिदायत भी कुरान मजीद के साथ है, रोशनी भी कुरान मजीद के साथ है, उलूम भी कुरान मजीद के साथ है। मौला फरमाते हैं व बहरुन ला युग़रिकुहुल मुस्तनज़िफ़ून, ये एक ऐसा चश्मा है, ये एक ऐसा दरिया है, ये एक ऐसा समंदर है कि जिससे पानी भरने वाले इस समंदर को, इस सरचश्मे को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। दुनिया पानी भरती रहे, दुनिया सैराब होती रहेगी, लेकिन ये दरिया, ये समंदर कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। मौला फरमाते हैं व उयूनुन ला यनज़िबुहाल मातिहून, और ये एक ऐसा चश्मा है कि जिस चश्मे से कभी भी इस चश्मे की बुनियादें ख़त्म नहीं की जा सकती। व मनाहिलो ला यग़ज़िबुहल वारिदून, और ये एक ऐसी घाटी है। पुराने ज़माने में जब मुसाफिर सफ़र करके काफ़िला किसी ऐसी जगह पहुंचता था जहां पानी पीने के लिए मिल सकता था, तो काफ़िला वहीं पड़ाव डाल के पानी भी पीता था और आगे सफ़र के लिए पानी उठा लेता था। तो ऐसी जगह घाटी के नाम से मशहूर है। तो मौला फरमाते हैं कि ये एक ऐसी घाटी है कि जिस पर उतरने वाले उसका पानी ख़त्म नहीं कर सकते, जितना चाहें पी लें, जितना चाहें उठा लें, लेकिन ये चश्मा कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। मौला फरमाते हैं व मनाज़िलो ला युज़िल्लु नहजहल मुसाफिरून, और ये एक ऐसी मंजिल है कि जिसकी राह में कोई भी शख्स भटक नहीं सकता। यानी एक ऐसी मजबूत और मुस्तहकम मंजिल है कि जिस पर चलने वाला कभी भटकता नहीं है, और यकीनन वो कुर्ब खुदा की मंजिल तक पहुँच जाएगा। मौला फरमाते हैं व अअलामुन ला युमा अनहस साइरून, और ये एक ऐसा निशान है जो कभी भी नज़रों से ओझल नहीं होता। निशान से मुराद क्या है? अगर आप इस खुतबे की तफसीर में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, तो निशान जैसे आजकल सड़क के सहारे किनारे निशानात लगे होते हैं कि आप जिस तरफ जा रहे हैं वो शहर इतने किलोमीटर के फासले पर है, वो शहर आपसे इतना दूर है, आप इस रफ्तार से जाएंगे तो इतनी देर के बाद पहुंच जाएंगे। तो मौला फरमाते हैं कि ये मंजिल का एक ऐसा निशान है जो चलने वाले की नज़र से कभी भी ओझल नहीं हो सकता। आगे मौला फरमाते हैं व आकामुन ला यजूज़ु अनहल क़ासिदून, और ये एक ऐसी चोटी है, ये एक ऐसी पीक है कि जिसे सर करने की अगर कोई कोशिश करे तो कोई भी इसे सर नहीं कर सकता। ये उस बुलंदी और ऊंचाई का नाम है कि जिस बुलंदी और ऊंचाई को कोई भी आदमी सर नहीं कर सकता। मौला का खुतबा जारी है। अभी हमने 21 फ़जीलतें बयान की हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद फ़जीलतें बयान करने के लिए
دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔